हेलो। हेलो सर। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। तो क्या लग रहा है निफ्टी में, इंडाइसेस में, मार्केट में क्या लग रहा है? कल जो वॉर्स की न्यूज आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्या व्यूज है? मार्केट तो पैनिक हो जाएगी या तो मार्केट तो गिरेगा। मार्केट गिरेगा, ओके। तो आप क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग? प्रॉफिट क्रैश तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग ओपन होते ही गैप डाउन ओपन खुलेगा, राइट? ओके। एनीवन एल्स? श्रीलक्ष्मी मैम, व्हाट्स योर व्यू? Yeah, I'm just opening my charts. ओके। For me, 25,800 was a strong support. 25,800, huh? Yeah. Okay. See, as far as our view is concerned, according to us, if we see this yellow zone, if Nifty is breaking this yellow zone, it may go to this red line or this trend line for a support. So this will be the first downside target. Or if this is broken, only in that case, if Nifty is very bearish or Nifty is going to fall or give a big breakdown, only then it will break this trend line and go to this target in the month of October. So in the month of October, we have, if we see at any downside target, this is the first target, that is 25,350, and 25,000 is the maximum it may fall. But if this yellow zone is not broken, then we may see again a fresh new all-time high, that is 26,330 or 50, and then 26,700. This is what we feel in the month of October Nifty is going to achieve. Either upside, we have these targets, downside, we have these supports. So we can see we have mentioned the zone here. At present, we are sitting at very crucial zone, or we can say we are sitting at the no trade zone. Wherever the Nifty gives us a direction, there our trade will get executed. Even if tomorrow, if we see a gap down opening, I think, see, it's my gut feeling only. So there is no such calculation on anything. If we see any gap down opening, Nifty will go up. So there will be no such selling if we see any gap down. So there should be a wick here, downside wick, and then it should go up. See, कल जो हुआ है war like situation between Israel and Iran, वो हुआ है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ. अगर कुछ होना होता तो आज बहुत बड़ी न्यूज आनी चाहिए थी. ऐसा कुछ आज बहुत पैनिक होना चाहिए था मार्केट में, जो कि ऐसा कुछ सुनने में शायद नहीं आ रहा है अभी. तो मार्केट को अगर रिएक्ट करना था तो आज, बिकॉज हॉलीडे है, तो मार्केट को अगर रिएक्ट करना था इस चीज पर तो वो आज कर देता, बट आज हॉलीडे है तो आज कुछ हुआ नहीं. और कल तक अगर कुछ नहीं होता है
तो मार्केट उस नेगेटिव न्यूज को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देगी, और इवन इन केस वो गैप डाउन ओपनिंग होती भी है तो वो आई थिंक कवर अप हो जाएगा। कंटिन्यूएशन डाउन साइड करने के लिए बिग नेगेटिव होना चाहिए मार्केट को। सर कल यूएस भी नाइट में रिकवर कर गया था फ्रॉम द बॉटम ऑफ यस्टरडेज लो। ओके, मैं एक्चुअली देखता नहीं हूँ ज्यादा यूएस वगैरह, बट मैंने अभी कल ही मैंने चार्ट लगाए हैं। मैंने सोचा कि चलो सबके चार्ट लगाते हैं, तो मैंने कल ही यूएस डैक्स और हैंग सेंग इन सब के मैंने चार्ट लगा लिए कि चलो इनको भी कुछ ऑब्जर्व किया जाए कभी कभी, वर्ल्ड मार्केट को भी। तो अब इनको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करेंगे आगे से। ओके सर। सो दिस इज निफ्टी, और निफ्टी में भी देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन बन रहा है हमारा, ठीक है, ये एक ओल्ड ट्रेंड लाइन हमारा कंटिन्यू है, और एक ये ट्रेंड लाइन था, इसका ये रिट्रेसमेंट हुआ रैली का, इस रैली का ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो कुछ यहां पर रिट्रेसमेंट डन होगा इसका। So this should be a retracement. If this is a retracement, वो कहां तक आएगा देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ ये लो और ये हाई है, तो अगर रिट्रेसमेंट आता भी है तो यहां से रिट्रेसमेंट कंफर्म माना जाएगा। तो इवन इन केस वी सी एनी गैप डाउन ओपनिंग, तो वो रिट्रेसमेंट लेवल पर ही होगा और वहां से एक रिकवरी के एक अच्छे चांसेस हो सकते हैं। हाँ, अगर ये वाला जो जोन है, ये जो रेड लाइन है, अगर ये ब्रेक करती है, विच इज आवर फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट, इफ दिस हिट एंड इफ दिस इज ब्रोकन, ओनली देन वी मे सी डाउनसाइड टारगेट। अदरवाइज ये एक बहुत अच्छा जोन है। जोन आप समझ लीजिए 25,700 से 25,350, तो ये एक जोन है। इस जोन से रिकवरी के बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि यहां से मार्केट फिर से एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना दे। ये हमें लगता है, मतलब ये मुझे और कृष्णा को लगता है, बाकी टाइम बताएगा। और ये ट्रेंड लाइन है जो अपसाइड रैली आ रही थी, इसकी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। सो दिस इज निफ्टी, और एक ना मिड कैप में बहुत अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी लग रही है। मिड कैप के अंदर मिड कैप हमें पॉजिटिव लग रहा है। मिड कैप देखने में ऐसा लग रहा है कि मिड कैप के पास डाउन साइड का स्कोप है। ये हमारा स्टॉप लॉस है, दैट इज 13,225 मान लेते हैं इसको, 225 ये रहा, ठीक है। तो 13,225 का स्टॉप लॉस, और अपसाइड के लिए अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं इस येलो जोन में, तो येलो जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। अपसाइड ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के अंदर मिड कैप में एक अच्छी रैली आने वाली है, शायद ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो अक्टूबर में कुछ यहां तक और एक या फिर यहां तक, ये दो टारगेट नजर आ रहे हैं कि हम इन दो टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यहां से। सो दैट इज 1.5% एंड दिस वन इज 3%। तो 1.5 से लेकर 3% तक की रैली शायद मिड कैप के अंदर हमें अभी मिल सकती है। तो मिड कैप में अगर हमें लेवल्स लगानी है तो कुछ इस तरह से हम लगा सकते हैं। ये हमारा ट्रेड रहेगा मिड कैप के अंदर, दिस वन।
विल सी। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 भी अच्छा लग रहा है अपसाइड के लिए, ठीक है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड मिड कैप दोनों अच्छे लग रहे हैं अपसाइड के लिए। और इसका जो टारगेट है वो अपना ये बन रहा है, इसको हम स्टॉप लॉस मानेंगे इस कैंडल के लो पर। और यहां पर जो टारगेट आ रहा है अपसाइड का दैट इज 79,160 एंड 80,575, कुछ 4% के आसपास का अपसाइड का टारगेट दिख रहा है कि शायद ये हमें इस मंथ होता हुआ मिल जाए। एंड बैंक निफ्टी में भी कुछ ज्यादा ऐसा मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। ये येलो जोन है, इस येलो जोन को होल्ड करता है मार्केट तो ऊपर के लिए हमारे ये टारगेट्स हैं, अदरवाइज डाउन साइड के लिए ये सपोर्ट है, डाउन साइड टारगेट्स हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो मार्केट अभी नॉर्मली ठीक चल रहा है एंड वी विल सी कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हमें क्या अपसाइड टारगेट्स नजर आते हैं। बस ये येलो जोन के ऊपर थोड़ा सा हमें पॉजिटिविटी दिखाई देगी और इस येलो जोन के नीचे हमें नेगेटिविटी दिखाई देगी, डाउन साइड के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। That's it. This is it for Nifty Bank Nifty analysis. किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहें, आपके कोई व्यू है प्लीज शेयर कीजिए। सर मिड कैप का स्टॉप लॉस कितना बताया था आपने? मिड कैप में मैं दिखा देता हूं फिर से, ये है मेरा ट्रेड मिड कैप के लिए। मिड कैप ना बहुत अच्छे सपोर्ट पर है यहाँ पर, और अगर इसका मैं ये जो जोन है दैट इज 13,225, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब एनी डे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए मार्केट को। तो अगर ये इसको होल्ड करता है तो मार्केट कोशिश करेगा ऊपर जाने की। तो ये एक पर्टिकुलर जोन है ये वाला, ठीक है। तो बहुत बड़ा जोन नहीं है, आप देखोगे 225 से 300 है, यानी कि 75 पॉइंट्स का जोन है, सिर्फ 75 का जोन है। तो इस 75 के पॉइंट्स के लिए मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। सर ये डेली टाइम फ्रेम पे है ना? हाँ जी सर ये डेली टाइम फ्रेम पे है ना? डेली टाइम फ्रेम पर है, हाँ। तो किसी भी दिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, इस रेड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है एनी कैंडल, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें से अवॉइड करेंगे लॉन्ग साइड ट्रेड। अब आप देखें यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 डेज से इस पर्टिकुलर जोन को इसने होल्ड किया हुआ है, इस रेड लाइन, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है। तो आई होप कि नेक्स्ट 6 डेज या नेक्स्ट 10 डेज तक भी नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं आएगी। थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट 50 भी थोड़ा सा अभी बहुत अच्छी बहुत अच्छे मूड में नहीं आया, मतलब बहुत अच्छे जोन में नहीं आया, मतलब है बुलिश, ये भी ऐसा लग रहा है पॉजिटिव है, बट शायद हो सकता है कि 1-2 दिन में ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन दे दे, बट कोशिश तो ये पॉजिटिव होने की कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी हमारे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि शायद यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये है कि अब जैसे अभी सर ने बोला कि वो गैप डाउन ओपनिंग ना हो जाए, अगर वो गैप डाउन ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा चीजें प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर होती भी है तो फिर वो रिकवर कर जाएगी तो ठीक है, ठीक है। सो इफ वी सी एनी गैप डाउन ओपनिंग एंड इट रिकवर्स लेटर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली इस येलो जोन के ऊपर ही मार्केट रहनी चाहिए, इस येलो जोन के अंदर या इस येलो जोन के ऊपर मार्केट रहनी चाहिए।
इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए. इफ एनी डे वी सी एनी क्लोजिंग अब बिलो दिस येलो जोन, तो वो थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे इसके अंदर. वरुण जी, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था. यस सर. लाइक क्या है ना सर, अभी हाउ डज इंडिकेटर रिएक्ट्स व्हेन दिस टाइप ऑफ मार्केट सिचुएशन अकर्स? माई इंडिकेटर. Yeah. No, any indicator, because I haven't used your indicator. Even I want to use your indicators, give a try, like how it works and all. Sir, actually, we do not use all common indicators like RSI or MACD or ADX or anything like that. We don't use them. So I really have no idea what and how these indicators are going to react, because जो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो हमारी थ्योरी है, जिसके बेस पर हम लोग ये टारगेट्स लगा रहे हैं या फिर हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस बना रहे हैं, दिस इज प्योरली प्राइस एक्शन प्लस मेरा इंडिकेटर. ठीक है, ये मेरा इंडिकेटर आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि मेरा इंडिकेटर का ये टारगेट 7 है यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो हमने एनालिसिस करी है, ये दिस इज बेस्ड ऑन माय इंडिकेटर. अब मेरे इंडिकेटर पे आप देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर जो मुझे एंट्री मिली थी, दैट वाज एट 23,450. यहाँ पर मुझे एंट्री मिली थी, हम लोग आज भी एंट्री बैठे हुए हैं. तो बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन माय इंडिकेटर हैज गिवन एंट्री हियर, और आज तक उसने एंट्री दी हुई है. इवन दो वी हैव सीन सच फॉल इन द मार्केट, तो स्टिल इंडिकेटर ने उसको होल्ड किया हुआ है. तो हम लोग अगर है टारगेट 7 पर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंड इफ वी आर एक्सपेक्टिंग टारगेट 8 ऑफ माय इंडिकेटर, तो वो कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो कुछ प्राइस एक्शंस हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई भी अदर इंडिकेटर नहीं लगाया है, और आई रियली हैव नो आइडिया व्हाट RSI इज गोइंग टू डू हियर और व्हाट MACD इज बिहेविंग. तो मुझे सीरियसली कुछ आइडिया नहीं है उस चीज का. Okay. बिकॉज वी डोंट ट्रेड ऑन दैट. Okay. Sir, अगर And rule is one more question. Why can't you guys come, live in the morning, 1 hour or 2 hour max? I used to come live during market hours, and I used to take future options, future trade, and sometime option trades. But due to some like time issues, because I also work in office, so it's really difficult for us to come live every time. But if we see any day free time, and if we feel like, we come live and we just have a live discussion with all of you guys. But it's not fixed actually. It's any day we can come and we can just have a discussion. Yep. Because normally we do not promote FNO trading here. We strictly say we strictly suggest everyone to stay out of just FNOs and option trading. So we do not promote it. Other than that, like swing trades and other investment trades, we keep on discussing, and we keep on taking sessions. वहाँ पर हम लोग we always have a discussion over multiple stocks. So if you have any stock, you can also come and join, and we can have a detailed discussion over your stocks. But FNO ko we do not promote. But yes, we do FNOs sometime, but we do not promote. I just follow the Krishna, like whatever she posts, I'll try to buy that. That's it. Which one? The last time she posted the swing trades. Oh, okay. Sure. You can always discuss the logic behind it. You can always ask. You can discuss how we are calculating our targets and how we are calculating our entry points. So you are most welcome to discuss all these details. Okay.
Krishna, over to you. कोई अभी कुछ questions हो तो please we can take. Otherwise, we close Okay, this sir. session. Okay. Anyone have any issues or any feedback regarding this session? Please come up. Krishna, like, I have just a question. If what, like, you know, we are into swing trades, right? If market falls, like, you know, gap down opens, right? So we can, you know, stay there itself, right? We need not to, you know. Sir, we don't need to have panic until and unless our stop loss will not hit, we will be in a trade. Okay, done.